गरीब बहन का नदी, अमीर बहन का महलों में ससुराल। लो प्रिया दी, जीजू चाय। OMG, सुबह सुबह चाय कौन पीता है? मुझे तो ब्लैक कॉफी चाहिए। प्रिया, शायद तुम भूल रही हो, अब तुम अपने महल जैसे ससुराल में नहीं बल्कि बहन की नदी के घर में रह रही हो, और यहाँ तुम्हें वो सब तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। राशि, तुझे भी इस नदी के बीच में रहने के लिए जगह मिली थी। अगर तुझे रहना ही था तो कोई अच्छी जगह ढूंढती। यहाँ ना लोग हैं ना चहल पहल है, और महल जैसा तो कुछ भी नहीं। दीदी, महल जैसा ना सही, लेकिन मेरे इस नदी वाले घर में बहुत सुकून है, बहुत शांति है। अरे, ये पानी का शोर कहाँ से आ रहा है? लगता है कोई लहर आ रही है। क्या लहर? हे भगवान, इसका मतलब हमें अपना बचाव करना होगा। जल्दी कीजिए दीदी जीजू, वहाँ इस तरफ खड़े हो जाइए, पानी की लहर आएगी। सभी खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ छुप जाते हैं, लेकिन नदी की लहर का पानी उनके घर में घुस जाता है। आखिर आगे क्या होगा, और क्यों अमीर बहन जो कि महलों की रानी थी, वो अपनी गरीब बहन के नदी वाले ससुराल में आकर रह रही थी? ये सब जानने के लिए हमें कहानी के शुरुआती भाग में जाना होगा, जहाँ दोनों बहनों की माँ केतकी कहती है, प्रिया बेटी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। घर बहुत अच्छा है, चांदनी नगर में रहते हैं लड़के वाले। ओह माँ, मैंने अपनी पसंद के लड़के को चुन लिया है, और वो बिजनेसमैन है, महलों का राजा है, महलों का राजा, और मैं उसकी बनूंगी महलों की रानी। क्या तू अपनी पसंद से शादी करेगी? पर बेटा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं तुझे बदले में अच्छा दहेज नहीं दे पाऊंगी। वो सब राजीव को मैंने पहले ही बता दिया है। वो मुझसे प्यार करता है और शादी करेगा, बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। क्या सच में दीदी? फिर तो बहुत अच्छी बात है। ये तो है। क्यों ना मैं अपनी छोटी बेटी की शादी भी वहीं कर दूं, बस मुझे उस लड़के का छोटा भाई मिल जाए। ठीक है प्रिया, मैं तेरी शादी उससे करवाने के लिए तैयार हूँ। एक बार दामाद जी को और उनके परिवार में जो लोग हैं उनसे मिलवा तो दे। ठीक है माँ। प्रिया अपने अमीर बॉयफ्रेंड राजीव और उसका नौकर अनिल और अपनी माँ को उनके घर ले आती है। नमस्ते समधन जी, बच्चों ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। हाँ, बच्चों ने हमें सब कुछ बता दिया है। हमारी होने वाली बहू को बहुत ज्यादा चाहता है, और उसके चेहरे का नैन नक्श हमारे रुतबे जैसा है, बस इसीलिए इस शादी के लिए तैयार हो गए हैं। नमस्ते माँ जी। बेटा, ये तुम्हारा भाई है? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। अनिल मेरा छोटा भाई जैसा है। अच्छा, छोटा भाई नहीं है, लेकिन छोटा भाई जैसा तो है ना। कम से कम मेरी बेटी अमीर महलों के ससुराल में जाएगी। अच्छा, मुझे ये भी पसंद है अपनी छोटी बेटी के लिए। आपका क्या ख्याल है? अरे माता जी, मेरी बात। अब आप अटक क्यों रहे हैं? मैं चाहती हूँ एक साथ मेरी दोनों बेटी की शादी हो जाए। आप सबको कोई ऐतराज है? भला हमें क्यों ऐतराज होगा, आप अनिल से पूछ लीजिए। जी, अगर आप सब चाहते हैं तो एक बार उनसे भी पूछ लीजिए। जी, वो माँ मेरी भी हाँ है। अरे वाह, हम दोनों की शादी एक साथ हो रही है अनिल। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ मालिक। अनिल मालिक शब्द कहता, इससे पहले केतकी उसका राजीव दोनों का एक साथ मुंह मीठा कर देती है, और फिर चटमंगनी पट ब्याह के साथ केतकी की दोनों बेटी विदा होकर महलों के ससुराल में आ जाती हैं, जहां रोहिणी अपनी बहू का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करवाती है, लेकिन राशि और अनिल का नहीं करती है। माँ जी, आप हमारा गृह प्रवेश क्यों नहीं कर रही हैं दीदी के बाद? अरे, मैं तुम्हारी कोई माँ जी वगैरह नहीं हूँ, और ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम रहो। मेरा बेटा राजीव है, मेरे घर का इकलौता वारिस। तुम तो हमारे नौकर अनिल के साथ उसके घर में रहोगी। लेकिन माँ, अनिल तो इसी घर के एक कमरे में रहता है ना। क्या? इसका मतलब अनिल जी आप इस घर के नौकर हैं? हाँ, मैं ये बात उस वक्त बताना चाहता था, लेकिन शादी के चक्कर में तुम्हारी माँ ने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी। मेरी प्यारी बहन, तुम सोच रही थी ये महलों का ससुराल तुम्हारा होगा। नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरा है। अपनी अमीर बहन से ये सुनकर राशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़े दिन जैसे तैसे गुजरते हैं। अमीर बहन ऐश के साथ अपने महलों के ससुराल में रहती है और अपनी बहन को नौकर के रूप में और परेशान करती है, लेकिन उसके अच्छे स्वभाव से रोहिणी एक दिन राशि को भी कुछ तोहफे दे देती है। प्रिया बहू, ये साड़ी तुम्हारे लिए और राशि ये तुम्हारे लिए। तुम प्रिया बहन की बहन हो, इसलिए मैंने तुम्हें ला कर दे दिया।
मुझसे ज्यादा अच्छी साड़ी तो इस राशि की लग रही है। इसकी इतनी हैसियत, मुझे इसे यहाँ से निकालना ही होगा। शुक्रिया माँ जी। अगले दिन रोहिणी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चली जाती है और प्रिया मौका देखकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। दीदी, आप ये क्या कर रही हो? मेरा हाथ पकड़कर आपने मुझे घर से बाहर क्यों कर दिया? मुझसे गलती से आपकी महंगी साड़ी पर जूस गिर गया था। राशि, तुम भूल रही हो, ये तुम्हारा ससुराल नहीं, मेरा महलों का ससुराल है। तुमने एक नौकर से शादी की है और अब मैं उसे और तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रही हूँ। प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारी छोटी बहन है। दीदी, मेरी गलती की सजा उन्हें क्यों दे रही है? उनकी नौकरी भी छिन जाएगी। नाउ गेट लॉस्ट, दिस इज माई हाउस। ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। मालिक, चलता हूँ मैं। दोनों पति पत्नी परेशान होकर बिना पैसों के इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी नदी किनारे आकर राशि की नजर नदी के बीचों बीच एक जमीन के हिस्से पर पड़ती है। अजी, वो देखो, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। हमें किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। क्यों ना हम वहाँ पर कुछ लकड़ियों से अपना घर बना ले। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। कोई हमारे साथ हो ना हो, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। लेकिन व्यापार, अरे यहाँ तो मछलियाँ भी हैं। मैं मछली बेचकर व्यापार कर लूंगा। जी। और फिर दोनों पति पत्नी पहले ही लकड़ियां चुनकर तोड़कर जमीन तक पहुंचने के लिए एक नाव बना लेते हैं और उसी नाव में रखकर बार बार लकड़ी ले जाते हैं, जिससे वो दोनों 2 दिन के भीतर अपना घर तैयार कर लेते हैं और कुछ मछली पकड़कर छोटी छोटी लकड़ी के ऊपर भून कर खाते हैं। अरे वाह राशि, तुम्हारी वजह से रहना और खाना पीना कितना आसान हो गया। ऐसी तकलीफ ही नहीं हुई कि हम घर से बेघर हो गए। और जो मछलियाँ मैंने इकट्ठी करी है उसे अब मैं बाजार में बेच आऊंगा। जी, और जो पैसे आएंगे ना, आप उनसे थोड़ा मसाले वगैरह ले आना। मैं जब तक चूल्हा बना लेती हूँ। आसपास की जगह कितनी शांत है ना, और प्यारी प्यारी मछलियाँ दिख रही हैं। हाँ, और देखो कितनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। हाँ जी। जहाँ एक तरफ गरीब पति पत्नी संघर्ष करके मछली चुनकर बाजार जाते और बेचकर अपना जीवन चलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन अपने ससुराल में सुनार को बुलाकर सोने के हार खरीद रही थी। राजीव, मेरे पर ये कुंदन का हार अच्छा लग रहा है, या सोने का या डायमंड का? मैं ऐसा करती हूँ, तीनों ले लेती हूँ। ठीक है, तीनों ले लो। अमीर बहन बहुत शॉपिंग, मेकअप और अपने पति के साथ अच्छी अच्छी जगह घूमती है। इसी बीच राजीव का सेक्रेटरी उसके साथ धोखाधड़ी करके उसका बिजनेस और घर दांव पर लगा देता है, जिसकी वजह से उसे अपने महलों का घर छोड़कर भटकना पड़ जाता है। उनके पास फूटी कौड़ी नहीं बचती। हे भगवान, मेरे साथ जिसने भी धोखा किया ना, उसकी वजह से आज मैं सड़क पर आ गया हूँ। लेकिन जाऊं कहाँ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है प्रिया, तुम्हारी करने का फल मुझे मिल रहा है, जैसे तुमने अपनी बहन को निकाल दिया था। चुप रहो, खुद धोखेबाज लोगों को रखते हो और मुझ पर इल्जाम डाल रहे हो। अरे ये तो अनिल है। मछली ले लो, मछली 100 रुपए किलो मछली। अरे मालिक, आप? मालकिन नमस्ते। हाँ, आप इतना सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या बताऊं, मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी ने बहुत कुछ कर दिया है। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। ये कहकर राजीव पूरी बात विस्तार से बताता है, जिसके बाद अनिल हक्का बक्का हो जाता है और उनकी मदद के लिए उन्हें अपने नदी के घर पर ले आता है। अरे वाह, तुम जब से ऐसे रह रहे हो अनिल, नदी के बीचों बीच? यहाँ का नजारा तो बहुत खूबसूरत है। हाँ मालिक। तभी नदी किनारे बर्तन साफ करते हुए राशि अपनी बहन को देखती है। दीदी, जीजू, आप आइए ना। फिर अनिल नाव में उन दोनों को बिठाकर नदी के घर पर लेकर आता है, जहाँ प्रिया का मुंह सड़ा होता है। छी, झोपड़ी निकली, इससे अच्छा तो मेरा महल है। हाँ दीदी, लेकिन गरीब का घर कैसा भी हो, उसे अपना घर महल ही लगता है, क्योंकि सुकून और शांति जो है, और यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। तुम मुझे ताना दे रही हो? नहीं नहीं दीदी, बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ। क्या तुम यहाँ पर मिनरल वाटर लेकर आई हो, या फिर इस नदी का ही पानी पिलाओगी? ओह माय गॉड दीदी, यहाँ की सुविधा में तो यही पानी मिलेगा। फिर राशि अपनी दीदी और जीजा को बिठाती है, उन्हें चाय बनाकर देती है। इतने में नदी की लहर आ जाती है, जिससे उनके घर में पानी भर जाता है और फिर दोनों पति पत्नी पानी निकालते हैं। प्रिया अपनी साड़ी को निचोड़कर कोस रही होती है। हे भगवान, मैं पूरा भीग चुकी हूँ। कितनी बेकार जगह है ये, ऊपर से पानी भर गया है। ये जगह तो बिल्कुल सेफ नहीं है। आप डरिए मत, यहाँ जंगली जानवर का कोई खतरा नहीं है। यहाँ तो कोई सिग्नल नहीं आ रहे, लाइट भी नहीं होगी, फिर तो यहाँ पर। हाँ मालिक, आपने सही समझा, निकल गया पानी। ऐसी समस्या तो तुम्हें रोज होती होगी। नदी के बीचों बीच घर है तो थोड़ा नुकसान भी झेलना होगा मालिक। आपको भूख लगी होगी, मैं तवा मछली लेकर आता हूँ।
दोनों पति पत्नी तवा मछली बनाकर खिलाते हैं, जिसे खाकर दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन बार बार प्रिया अभी भी अपने महलों के ससुराल का ताना दे रही थी। इस तरह से हफ्ता गुजर जाता है। राजीव का दोस्त सेक्रेटरी को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे अपना बिजनेस और घर वापस मिल जाता है। साथ ही मुश्किल समय में गरीब बहन अमीर बहन का साथ देती है, जिससे उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। राशि बड़ी होने के नाते मैंने हमेशा तुम्हें सुनाया है, लेकिन मुश्किल वक्त में तुमने मेरी मदद करी, जिससे मुझे समझ आया कि मुझ में कितनी कमी है। लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें उस घर से निकाला था, पर अब से तुम दोनों हमारे आउट हाउस में रहोगे। नहीं दीदी, हम वो कैसे ले सकते हैं? इसलिए क्योंकि मुश्किल समय में तुम दोनों ने हमारा साथ दिया। अब हम भी तुम्हें तुम्हारी रहने की असली जगह दे देते हैं, क्योंकि इस नदी के बीच रहना खतरनाक है। बाढ़ भी आ सकती है, जंगली जानवर भी। ठीक है दीदी जीजू। इसी के साथ दोनों बहनें फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और अनिल छोटी सी परचून की दुकान खोलकर अपना घर चलाने लगता है।